गंगा वर्सेस मंगा। मंगा बर्थडे गिफ्ट्स के लिए 9 महीने पहले ही प्लान करके अपने बर्थडे के दिन उन गिफ्ट्स को खोल के देखने पर कितनी दुखी होती है, आपको याद है ना? अगर नहीं तो तुरंत नीचे दी गई लिंक को क्लिक कीजिए और उस एपिसोड को देखकर आनंद लीजिए। लालची बहू मंगा का बर्थडे। एक दिन मंगा अपनी सहेली सुजाता के घर उसके जन्मदिन पर जाती है। पार्टी में सुजाता को मिले गिफ्ट्स को देखकर वो दंग रह जाती है। हाँ, बाप रे, कितने सारे गिफ्ट्स! ये सुजाता एक चम्मच शक्कर भी नहीं देती, पर इसको इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए। ऊपर से पार्टी में आने वालों को हर कोई गिफ्ट्स लेकर आया है। अच्छा, अगर मुझे पहले ही पता होता कि लोग इतने सारे गिफ्ट्स देंगे तो मैं भी अपना बर्थडे मना लेती ना। इस बार किसी भी तरह अपना बर्थडे पार्टी देना होगा और खूब सारे गिफ्ट्स भी मारने होंगे। इस तरह मन में सोचकर अगले ही दिन अपने बर्थडे पार्टी पर किस किस को बुलाना है एक पेपर पर लिस्ट बनाने लगती है। ये सब गंगा देखती रहती है। अरे, ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं सासू माँ, अपने बर्थडे पार्टी पर किस किस को बुलाना है उसका लिस्ट बना रही हूँ, वो बोलती है। तब गंगा अपने सर पर हाथ रखकर मंगा के बर्थडे का डेट याद करके ऐसे बोलती है। एक बात बता, तेरे जन्मदिन के लिए अभी भी 9 महीने हैं ना? हाँ सासू माँ, अभी सिर्फ 9 महीने ही बचे हैं, इसीलिए खूब प्लानिंग करनी होगी। ये सुनकर गंगा हक्की बक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्या देख रही हो? ये पागलपन है, इसे पागलपन बोलते हैं। हाँ, कोई पागल ही अपने बर्थडे के लिए 9 महीने पहले से प्लान करता है, समझी? उस लिस्ट को लिखने के बजाय अगर तू राम जी का नाम भी लिख लेती तो कम से कम पुण्य तो कमाती तू। राम जी का नाम लिखने से पुण्य मिलता होगा सासू माँ, उस पुण्य का मैं क्या करूँ? इस लिस्ट को लिखकर अगर उन लोगों को बर्थडे पर बुलाऊंगी तो खूब सारे गिफ्ट्स मिलेंगे ना सासू माँ। ये बात सुनकर गंगा अपने मुंह पर हाथ रखकर, अरे ओ, कोई भी अपना बर्थडे अपने लिए मनाता है, गिफ्ट्स के लिए नहीं। तू ऐसे कैसे बन गई है पगली कहीं की? वो कहती है। छोड़िए सासू माँ, आपको मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। अपने मंगा का पागलपन वहां पर खत्म नहीं हुआ। उसका बर्थडे नजदीक आते आते उसका मन और भी चंचल होने लगा। बर्थडे के 6 महीने पहले ही बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लेती है। 3 महीने पहले ही सबको आमंत्रण भेज देती है। 1 महीने पहले ही पूरा घर गुब्बारों से सजा देती है। घर की सजावट को देखकर गंगा बोलती है, ये सब क्या चल रहा है मंगा? तेरे जन्मदिन के लिए अभी भी 30 दिन बाकी हैं। अभी से घर क्यों सजा दिया तूने? सब खराब नहीं हो जाएगा क्या? ये सब दूर की सोच है सासू माँ, आप ही कहती हो ना कि कोई भी काम दूर की सोच कर करना चाहिए, इसीलिए बड़े भोलेपन से बोलती है। तब गंगा, इसे दूर की सोच नहीं, भोंदूपन बोलते हैं, भोंदू कहीं की, वो बोलती है। तभी गंगा मंगा ने जो नया म्यूजिक सिस्टम खरीदा था उसे देखती है। उसे देखकर बोलती है, अरे, इसे तूने कब खरीद लिया? क्या सासू माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? पार्टी में आने वाले लोग नाचेंगे नहीं क्या, इसीलिए इस म्यूजिक सिस्टम को खरीदा है मैंने। सच बोलूं तो आजकल की मॉडर्न बहुएं सब इसी तरह गाना सुनकर नाच करती हैं। ऐसा बोलकर वो म्यूजिक सिस्टम ऑन करके आज मेरे घर में पार्टी है गाना चलाकर नाचने लगती है। ये सब देखकर गंगा अपने मन में सोचती है, इस जनरेशन की बहुएं खुद को मॉडर्न समझती हैं, लेकिन वो दरअसल भोंदू लोग हैं बस। ऐसा मन में सोचकर वहां से चली जाती है। बर्थडे के 15 दिन पहले मेहमानों के लिए क्या क्या पकाना है मंगा एक लिस्ट बना लेती है। बर्थडे के केवल 1 दिन पहले मंगा
रोने की आवाज सुनकर गंगा बोलती है, अरे छोरी, क्या बात है, ऐसे कैसे रो रही है? सासू माँ, गांव के लोगों को मैंने 3 महीने पहले ही अपने जन्मदिन का न्योता भेजा था ना, अभी तक एक ने भी एडवांस बर्थडे गिफ्ट नहीं भेजा है सासू माँ। ये सुनकर गंगा अपने माथे को पीटते हुए बोलती है, अरे ओ भोंदू कहीं की, एडवांस बर्थडे विश होता है, एडवांस बर्थडे गिफ्ट नहीं होते। अगर एक और बार तूने ऐसे पागलों वाली हरकतें की ना तो तुझे मारकर तेरा डेथ डे मनाऊंगी। ऐसा बोलकर मंगा के सर पर एक हाथ मारकर बड़बड़ाते हुए गंगा वहां से चली जाती है। इसको रोता देखकर मैंने पूछ लिया था ना, यही मेरी गलती हो गई। ऐसा बड़बड़ाते हुए चली जाती है। गंगा के जाते ही मंगा मन में सोचती है, छी, मेरी सास मुझे बिल्कुल नहीं समझती। चलो कोई बात नहीं, आज एडवांस गिफ्ट भले ही ना मिले हो, कल बर्थडे पर गिफ्ट तो जरूर मिलेंगे ना। बाप रे, जाकर बाकी काम संभालना होगा मुझे। ऐसा सोचकर वो अपने बर्थडे के बाकी काम करने चली जाती है। अगले दिन उसके बर्थडे पार्टी पर सब लोग आते हैं। वो लोग अपने साथ बड़े बड़े तोहफे भी लेकर आते हैं। उन्हें देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अरे वाह, मेरा बर्थडे पार्टी वाला आइडिया खूब काम आया। इन तोहफों के लिए ही तो मैंने इतना इंतजार और प्लानिंग किया था। उसने मन में सोचा। पार्टी बस खत्म होने ही वाली थी। सब लोग गिफ्ट देकर वहां से चले जाते हैं। उन सब के चले जाने के बाद मंगा सारे गिफ्ट्स खोलकर देखती है और मंगा को रोता देखकर उसकी सास बोलती है, अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों रोए जा रही है? सब लोगों ने तुझे बड़े बड़े डब्बों में तोहफे दिए हैं ना। डब्बे तो है लेकिन उनमें कोई तोहफे नहीं है सासू माँ। सब लोगों ने खाली डब्बे पैक करके दे दिए। इस पार्टी के लिए मैंने जो शॉपिंग की और खर्चे किए सब पानी में चला गया सासू माँ। वो रोते रोते बोलती है। गंगा ये सब सुनकर गंगा को हंसता हुआ देखकर मंगा जल भुन जाती है। मैं यहाँ रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है सासू माँ। तब गंगा बोलती है, हंसू नहीं तो और क्या करूँ? जब तू उनके पार्टी पर और फंक्शंस पर जाती थी तो तू भी खाली डब्बों को पैक करके दे देती थी ना, इसीलिए उन लोगों ने भी तेरे साथ वैसा ही किया। इसीलिए कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, चल जा यहाँ से। इस तरह गंगा हंसते हुए बोलती है तो मंगा को अपनी सास पर और भी बहुत गुस्सा आ जाता है। हंस रही हो ना, हंसो और हंसो। अगली बार तेरा बर्थडे पार्टी मनाऊंगी और देखती हूँ गिफ्ट्स कैसे नहीं आते मुझे। इस तरह वो मन ही मन सोचती है। लालची बहू, लस्सी देने वाली गाय। एक दिन मंगा सब्जी खरीदने बाजार जाती है। वहाँ दुकानदार जब उसे देखते हैं, आ गई महारानी, यह खरीदती कम गड़बड़ ज्यादा करती है बाबा। हाँ भाई, पता नहीं ये इतनी लालची कहाँ से हो गई। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे तो वहाँ खड़े 4 लोगों ने इनकी बातें सुन ली। उन लोगों की बातों से पता चल जाता है कि मंगा कितनी ज्यादा लालची है। उन चारों में एक आदमी बोलता है, अबे सुनना तुमने, बड़ी लालची है ये। हाँ हाँ, सुना सुना, जितनी ज्यादा लालची होगी उतनी ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। ये लालची लोग ये देखते हैं कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, इससे आगे कुछ नहीं सोचते। तुम जो भी बोलो उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर देर किस बात की, अच्छा बकरा मिल गया है हमें, चलकर मौके का फायदा उठाते हैं। ऐसा सोचकर बस सब लोग मिलकर एक गाय को मंगा के पास ले जाते हैं। बहन जी नमस्ते,
मेरा नाम सूरज है, ये सब मेरे भाई हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। इस तरह सब लोग उसको प्रणाम कर कर उसका गुणगान करने लगते हैं। अरे क्या खूबसूरत हो आप, एकदम सिनेमा हीरोइन श्रीदेवी की तरह दिख रहे हो, कहकर उसका गुणगान करते हैं। अभी उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा आदमी इस तरह बोलता है, अरे आप तो बिना कांटों की ट्यूना मछली लगती हैं। वही वही बिना कांटों की गुलाब की फूल हैं। ये बातें सुनकर मंगा बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, बहुत तारीफ कर लिया आप लोगों ने, अभी बताइए कि आपको मुझसे कौन सा काम है। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे कुछ नहीं बहन जी, हमारे पास लस्सी देने वाली गाय है, हम इसका लस्सी निकाल कर बेचते रहते हैं। ये सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो जाती है और लोगों से कहती है, क्या कहा आपने, लस्सी देने वाली गाय? कहीं गाय भी कभी लस्सी देती है भला? सारे गाय नहीं देती बहन, हमारी गाय मैजिकल गाय है, इसलिए देती है। अगर चाहो तो तुम्हारे सामने ही गाय से लस्सी निकाल कर पिलाता हूँ। अब तुम्हारी बातों को मैं क्यों टाल दूं? चलो एक गिलास लस्सी पिला दो। उनमें से एक आदमी एक मटके में गाय का दूध धोता रहता है। मंगा बड़े ध्यान से उस मटके की तरफ ही देख रही है। मंगा का किसी भी तरह ध्यान बटाने के लिए उनमें से एक आदमी उसे दूसरी तरफ दिखाते हुए कहता है, अरे अरे वो क्या इतना बड़ा क्यों है? अरे वो क्या कोई फ्लाइट है? ये सुनकर मंगा तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर आसमान में देखने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर दूध धोने वाला आदमी दूध की मटकी हटाकर लस्सी की मटकी वहां रख देता है। तुरंत वह आदमी इस तरह कहता है, अरे कुछ नहीं था, वह सिर्फ एक पंछी थी पगले। वो कहता है। मंगा के नजर हटने से पहले उनमें से एक आदमी लस्सी को मटके से निकालकर एक गिलास में डाल देता है। उस लस्सी को पीने के बाद मंगा बोलती है, अरे वाह, ये लस्सी तो बड़ी मीठी है, सचमुच ये लस्सी देने वाली गाय ही है। हाँ बहन, एकदम मीठी है ना, इसीलिए बाजार में इसका दाम बहुत ज्यादा रहता है। इस लस्सी को बेचकर ही हमने गांव में जमीन भी खरीदी है। ये सुनकर मंगा मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, ये धंधा तो बड़ा बढ़िया है। अगर मैं इस गाय को खरीद लूं तो इसकी लस्सी को बढ़िया से बेचकर खूब पैसे कमा सकती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उन लोगों से कहती है, ओ भाई लोग, आप लोग मुझे बहन बहन बोल रहे हो ना, उसी हक से पूछ रही हूँ, इस गाय को मुझे बेच दीजिए। ये बात सुनकर वो चार आदमी प्लान सक्सेस करके एक दूसरे को इशारा करते हैं। वे मंगा से इस तरह बोलते हैं, ठीक है बहन, तुम्हारे लिए हम इसे बेच देते हैं। ऐसा बोलकर उस गाय को एक साधारण गाय से 4 गुने ज्यादा पैसे लेकर मंगा को बेच देते हैं। मंगा बड़ी खुशी खुशी उस गाय को अपने घर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने सारे पड़ोसियों को जगाकर अपने घर लस्सी पीने के लिए बुलाती है। सब लोगों से पहले ही पैसे ले लेती है। गाय से दुहे हुए दूध को लस्सी समझकर सब लोगों को ग्लास में डालकर दे देती है। उसे पीकर सब लोग गुस्से से इस तरह बोलने लगते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था लस्सी है, लेकिन यह तो केवल दूध ही है, दूध। क्या कहीं तुम हम लोगों को धोखा तो नहीं देने वाली थी? इस तरह डांटकर सब लोग मंगा को दिए हुए पैसे वापस लेकर चले जाते हैं। उसके साथ हुए धोखे को समझने के बाद मंगा रोते हुए बैठ जाती है। ये सब चुपचाप देख रही गंगा, क्या हुआ लड़की, इस तरह क्यों रो रही है? मंगा ने सारी बात गंगा को बताई। ये तेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना? तेरे साथ ना जाने कितने बार ऐसा हो चुका है। लोग तुझे बेवकूफ बनाते हैं और मैं आकर तुझे बचाती हूँ। बस अब यही काम रह गया है मेरा। अपने लालच की वजह से ही आज तू इस तरह ठग ली गई है। इसीलिए मैं तुझे इस लालच को कम करने के लिए कहती हूँ, और तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। ये सुनकर गंगा रोते हुए बोलती है,
प्लीज सासू माँ ऐसा मत बोलिए, मरे हुए आदमी को और कितना मारोगे आप ही मुझे इस मुश्किल से बचा सकती हैं। किसी भी तरह उन धोखेबाजों को सजा दिलवानी है, प्लीज सासू माँ। ठीक है, अब रोना बंद कर, और कर भी क्या सकते हैं। ऐसा बोलकर गंगा कुछ जादू करके उन चारों धोखेबाजों को पकड़कर एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अरे ये क्या यार, यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग तो बड़े आराम से अपने घर पर चिकन और मटन खा रहे थे, हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? इस तरह वे लोग डर के मारे इधर उधर देख रहे थे। तो गंगा ने उनसे कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी ही बहू को ठग लोगे तुम लोग? ये सुनकर वो लोग बहुत डर के मारे बोले, बहन हमें छोड़ दीजिए बहन, आपकी बहू के लालच के बारे में जानकर ही हमने ये सब प्लान किया था बहन। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। चाहे तो आप हमारे सारे पैसे और इस गाय को भी ले जाइए, प्लीज बहन हमें छोड़ दीजिए। ऐसा बोलकर वो चारों धोखेबाज सारे पैसे मंगा को देकर वहां से भाग जाते हैं। आज सासू माँ थी इसलिए मैं बच गई। मेरे लालच के बारे में जानकर अगर कोई उल्लू बनाना चाहे तो मुझे आगे से सावधान रहना होगा। बाप रे बाप, मंगा को बात समझ में आ गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।